नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और खबर यह आ रही है कि अनंत सिंह के 3 दुश्मनों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार और इससे उनके विरोधी खेमे में मचा है हाहाकार। छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा से जदयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह के 3 दुश्मनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों की गिरफ्तारी से अनंत सिंह के विरोधी खेमे में डर और हाहाकार मचा हुआ है। डर क्यों? क्योंकि विरोधी खेमे के बड़े नामों को समझ आ रहा है कि इन तीनों की गिरफ्तारी का मतलब क्या है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब उनका नंबर भी जल्द आ सकता है। बाहुबली अनंत सिंह के जिन 3 दुश्मनों की गिरफ्तारी हुई है उनमें घोसवरी थाना क्षेत्र के चकदा गांव के लखन महतो, भदौर थाना क्षेत्र के पोखरपर गांव के अजय महतो और हरिहरपुर निवासी हरिहरपुर गांव के रामेश्वर महतो शामिल हैं। तो 3 दुश्मनों की अनंत सिंह के 3 दुश्मनों की गिरफ्तारी हुई है, लखन महतो, अजय महतो और रामेश्वर महतो। मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान टाल क्षेत्र में जब अनंत सिंह प्रचार करने गए थे तब उनके 40 गाड़ियों के काफिले और मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के गाड़ियों के काफिले आमने सामने आ गए थे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया था। इस भिड़ंत में कुख्यात दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी और हत्या के आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि इस मामले में अनंत सिंह की तरफ से भी विरोधी पक्ष पर एफआईआर कराई गई थी। अनंत सिंह की तरफ से हरनौत निवासी जितेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जितेंद्र कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि जब वे जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के साथ प्रचार कर लौट रहे थे तभी जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और हथियारों से लैस होकर उनके काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे और कई लोग जख्मी हुए थे। अनंत सिंह के समर्थकों ने आरोप लगाया था, पुलिस को शिकायत की थी कि उनके काफिले पर हमला हुआ और वही पीड़ित हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और उनके ही लोगों को मारकर जख्मी कर दिया गया। इसके वीडियो फुटेज भी जारी किए गए थे अनंत सिंह समर्थकों की ओर से, जिसमें दुलारचंद यादव और उनके समर्थक पत्थर बरसाते हुए दिख रहे हैं और अनंत सिंह के कई समर्थकों के सिर फटे हुए दिख रहे हैं। इस मामले में अब लखन महतो, अजय महतो और रामेश्वर महतो को गिरफ्तार किया गया है। तीनों इस मामले में नामजद थे, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस कांड में जनसुराज के प्रत्याशी रहे पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। राजनीतिक हिंसा और गोलीबारी के मामले में भदौर पुलिस ने 2 माह बाद बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 अक्टूबर को अनंत सिंह के काफिले पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े मामले में फरार चल रहे 3 नामजद अभियुक्तों लखन महतो, भदौर थाना क्षेत्र के पोखरपर गांव के अजय महतो और हरिहरपुर के रामेश्वर महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनंत सिंह की तरफ से जो एफआईआर हुई थी उसमें यह किया गया। अब दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। दुलारचंद यादव के पोते नीरज ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह और उनके सहयोगियों ने उनके दादा दुलारचंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी थी। उस दिन की हिंसा में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल पुलिस ने अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार के बयान पर दर्ज कांड संख्या 111-25 में कार्रवाई करते हुए इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109(1), 324(4) सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर खबर है कि नए साल के पहले महीने में अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं और देखिए अब वो उन जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। इधर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, दोनों उनके जुड़वा बेटे अंकित और अभिषेक ने हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अनंत सिंह ने 2 बार जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों बार उनकी जमानत याचिका
खारिज कर दी गई थी। अब वे जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।